प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 17 का अध्ययन करेंगे। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, हमारी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 का, उस संग्राम में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, उस संग्राम के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनके बारे में आज हम उनकी जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। वीर कुंवर सिंह की जीवनी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस पाठ में इनके बारे में ही दिया हुआ है। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। आपने पढ़ी है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो झांसी की रानी कविता है वह पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़ना। अपने उसमें झांसी की रानी पाठ में कविता पढ़ी थी, उसमें कुछ ये पंक्तियां थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अर्थात जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, महायज्ञ है, उसमें कई वीर व्यक्ति जो हैं भगवान मतलब काम आए, अर्थात भगवान को प्यारे हो गए थे। उस स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हो गए थे वो। उनमें कौन कौन थे? नाना साहब, धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये सारे के सारे सैनिक जो थे वो इसमें क्या हो गए थे? इस जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें क्या आ गए थे? वो काम आ गए थे, अर्थात उनका क्या हो गया था? शहीद हो गए थे वो इसके लिए, इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इन सारे सैनिकों के नाम भारत के इतिहास में क्या रहेंगे? हमेशा अमर रहेंगे। अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन की जो जड़ें हैं उनको हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अर्थात ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? दमन नीति का प्रारंभ कर दिया था, अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे भारतीयों में, तो उसके विरोध में विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर, बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। सबसे पहले किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। तो उनको क्या किया? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। भारतीय सैनिकों ने क्या किया? ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सीधे कहाँ को हो गए? दिल्ली की ओर कूच कर गए, अर्थात दिल्ली की ओर वहां पे निकल गए सबके सब। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसको भारत का शासक घोषित कर दिया था। मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। उनको क्या कर दिया? भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया था। एक बार इस पैराग्राफ को वापस देख लेना। कुंवर सिंह जो है वो कौन से संग्राम में भाग लिया था? उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत किसने करी थी? सबसे पहले मंगल पांडे ने सबसे पहले क्या की थी? अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करी थी। कब करी थी? मार्च 1857 में करी थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। उसके बाद में 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने क्या किया था? आंदोलन कर दिया था ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध और सब के सब कहाँ चलने लग गए? सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। दिल्ली में तैनात जो सैनिक थे उनके साथ में मिलकर कब किया था? 11 मई को उन्होंने क्या कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया और किसे अब भारत का शासक घोषित किया था? अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसे क्या कर दिया था? भारत का बादशाह उन्होंने घोषित कर दिया था। आगे है, कई महीनों तक उत्तरी और मध्य एशिया के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा।
दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ कहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, बुंदेलखंड और आगरा में। यहाँ पर क्या हुए थे? बहुत अधिक युद्ध हुए थे, भीषण युद्ध हुए थे। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में कौन कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला है और बहादुर खान। और कौन थे? बहादुर खान और राव तुलाराम। ये सारे के सारे क्या थे? विद्रोही थे, विद्रोही नेता थे, इस विद्रोह के मुख्य नेता थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। 1857 का जो आंदोलन था वह क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति की जो दिशा थी उसमें एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम किसने किया था? 1857 के आंदोलन ने किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह, अब एक बार वापस देख लेना इसको। सबसे पहले हमें क्या देखना है? दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ कहाँ भीषण युद्ध हुए थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आगरा। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी विद्रोह हुए थे। विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। ठीक है ना? और यह क्या था? 1857 के आंदोलन ने क्या किया था? सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इसने किया था। ठीक है, अब देखना है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। उनके पिताजी का नाम क्या था? कुंवर सिंह के पिताजी का नाम साहबजादा सिंह। माताजी का नाम क्या था? पंचरतन कुंवर। माताजी का नाम क्या था? पंचरतन कुंवर था। फिर उनके पिताजी क्या थे? जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उन्हें जमींदारी हासिल करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके वो, लेकिन जगदीशपुर लौटने के बाद में वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई का क्या करने लगे? ठीक से व्यवस्था कर पाए थे। कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा था। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिताजी ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी थी। घर पर ही उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी थी? हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी थी। परंतु उनका पढ़ने लिखने से अधिक मन उनका किसमें था? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में उनका अधिक मन था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में उनका अधिक मन था। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। पहले आपको ये जितने भी तथ्य इसमें दिए हुए हैं वो आपको याद करने हैं। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ठीक है, दिल्ली में कब आंदोलन किया था? ठीक है, बादशाह शासक दिल्ली का किसे घोषित किया था? ये सारी चीजें आपको इसमें याद करनी है। कौन कौन से नेताओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था
कुंवर सिंह उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और जो भी ओबीटी आपको मिले वो आपको पूर्ण करनी है। ठीक है, आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।